नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विशाल। आज मैं आपके लिए एफ ब्लॉक के लेंथेनॉइड एक्टिनाइड तत्वों के बारे में टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके अंदर हम एफ ब्लॉक के लेंथेनॉइड तत्वों का अध्ययन करेंगे और एक्टिनॉइड तत्वों का भी अध्ययन करेंगे। ये केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने सबसे पहले एक्टिनॉइड जो तत्व हैं उनको दिखाया है। देखिए, एक्टिनियम से स्टार्ट होने वाले तत्व एक्टिनॉइड तत्व कहलाते हैं। जो एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, यहाँ से स्टार्ट होकर लोरेंशियम तक जाते हैं ये सारे तत्व। ठीक है। परमाणु क्रमांक 89 यानी 89 से लेकर 103 तक के तत्व क्या हैं? एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व हैं। और मुख्यतः लेंथेनॉइड तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, जो कि हमने इससे पूर्ववत वीडियो में जानी। लेकिन ये +2 व +4 भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये F0, F7 और F14 होना चाहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलें तो लेंथेनॉइड तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ये इसकी स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन कुछ तत्व +3 के अलावा +2 और +4 भी जो है, जैसे सीरियम +4 56, इसका परमाणु क्रमांक है ये EU है +2 और ZD +3। अब हम थोड़ा इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ट्रिक याद रखना चाहो तो कर सकते हो आप ट्रिक। देखिए ट्रिक कैसे याद करेंगे। अरे थोड़ा, अरे का मतलब AC से है, AC मतलब एक्टिनियम, थोड़ा TH का मतलब थोरियम, पैसा PA है प्रोकेटिनियम, U का मतलब यूरेनियम, नेपाल की NP का मतलब नेप्टियम, पुलियों से PU पुलिनियम प्लूटोनियम, अमेरिकन AM अमेरिसियन, कमाते हैं CM क्यूरियम, बेकार बर्केलियम BR है यहाँ पे। ठीक है। काफिले CF कैलिफोर्नियम, इस ES आइंस्टीनियम, फेमस FM फर्मियम, मंदिर में MD मेंडेलियम मेंडेयलम, नौकरबन NO नोबेलियम, लड़ते हैं LR लोरेशियम। तो अरे थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलियों से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिरों में नौकर बन लड़ते हैं। ये जो बात है ना, इसे केवल आपको याद रखना है। ये मतलब ये केवल सूत्र है कि भाई आप इन तत्वों को डायरेक्ट याद कर सकते हो इस सूत्र द्वारा। बाकी इसका कोई अन्य महत्व नहीं है। ठीक है। AC एक्टिनियम, एक्टिनियम तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो 89 है। विन्यास बोले तो रेनॉन ये एक्रिय गैस है जिसका विन्यास प्राप्त कर रखा है। तो यहाँ पर ये जो लिख रखा है इन्होंने वो ET यानी EG और T2G के हिसाब से लिखा है। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रेनोनियम E6E1 या EG1। ठीक है। और 7T2G2 मतलब 72। ठीक है डायरेक्ट। थोरियम के बारे में तो 90 परमाणु क्रमांक है। और RN यानी रेंडोन 6E27T2 T की स्क्वायर। +3 और +4 इसकी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इसी प्रकार लोरेंशियम LR तक 103 आप तत्व पढ़ लेना। और RN 5G 14 6E1 72 +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। ऑक्सीकरण अवस्था हमने पढ़ ली। परमाणु क्रमांक और परमाणु त्रिज्या। लेंथेनॉइड तत्वों में बाएं से दाएं चलने पर परमाणविक त्रिज्या आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। इसका कारण लेंथेनॉइड संकुचन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है? इस तत्वों में जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है उसी प्रकार नाभिकीय आकर्षण बल भी प्रबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन N-2F उपांतीय कोश में प्रवेश करता है, जिसके कारण परीक्षण प्रभाव कमजोर हो जाता है और परमाणु आकार में कमी आ जाती है। नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि और परीक्षण प्रभाव में कमी लेंथेनॉइड संकुचन है।
लेंथेनोगढ़ संकोचन क्या है? तो नाभिकीय आकर्षण में होने वाले वृद्धि और परीक्षण आवेश में होने वाली कमी है। क्वेश्चन आता है 4D और 5D का आकार लगभग बराबर है, क्यों? सिद्ध कीजिए, या क्यों है, कैसे है? तो द्वितीय श्रेणी 4D और तृतीय श्रेणी 5D। मैंने बताया था 3D से स्टार्ट होती है, तो 3D प्रथम श्रेणी होगी, 4D द्वितीय श्रेणी होगी, 3 और 5D थर्ड सीरीज या थर्ड सीरीज के तत्वों का एक वर्ग में परमाणविक आकार लगभग क्या रहता है? इक्वल रहता है, क्योंकि वर्ग 3 के तत्व स्कैंडियम से ये वाई यूटेरियम और वाई से लेंथेनम तक आकार लगभग बराबर रहता है, लेकिन बाद में आकार जो है वृद्धि होने लगती है। वृद्धि का कारण यहाँ परीक्षण प्रभाव है, शील्डिंग इफेक्ट, जो आप जानते हो। शील्डिंग इफेक्ट होता है जब कोई मतलब परमाणु के अंदर नाभिक अपना जो आकर्षण बल हो वो कम कर दे बाह्यतम कोश के लिए, यानी परमाणु के बाह्यतम कोश जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए, और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, और नाभिक के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या वो सेम रहे, तो क्या हो जाएगा? उसका आकर्षण बल कम हो जाएगा, और जो बाह्यतम कोश और उससे पहले वाले कोश के बीच में थोड़ी दूर होगा, शील्डिंग इफेक्ट उत्पन्न होगा। क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट उत्पन्न होगा। एक समुद्रीय जैसा प्रभाव या मतलब या गहरा प्रभाव उत्पन्न होगा, जिसे शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तथा लेंथेनम से लुटेशियम तक परमाणु आकार में कमी आ जाती है। इसका कारण लेंथेनम संकुचन है। हालांकि परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ परमाणु आकार में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन इसके कारण लेंथेनॉइड इसके बीच में लेंथेनॉइड तत्व आ जाते हैं, कारण परमाणु आकार में निरंतर कमी आती है। स्कैंडियम से लेंथेनम तक जितनी परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, उतनी ही लेंथेनम से लुटेशियम तक क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी बराबर रहता है, यानी रेशो बराबर रहता है। लेंथेनॉइड तत्वों का पृथक्करण। सामान्य लेंथेनॉइड तत्वों का आकार लगभग क्या रहता है? इक्वल रहता है। ये बात मैंने पहले भी बता दी। इनके आयनों की आयनिक त्रिज्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इनके आयनों की आयनिक त्रिज्या में कमी आ जाती है। इन तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता के कारण इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन लेंथेनॉइड संकुचन के कारण आकार में आने वाली कमी होती है। इसी कारण आयन विनिमय रेजिन एक विधि का नाम है, इस द्वारा इसे पृथक किया जाता है। हायर क्लासों में आप इसे पढ़ेंगे। लेंथेनॉइड तत्वों की क्षारीय हाइड्रोक्साइड प्रवृत्ति। द नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिक नेचर जो लेंथेनॉइड तत्वों का होता है। लेंथेनॉइड तत्वों में लेंथेनम से लुटेशियम तक आयनिक त्रिज्या में आ जाती है कमी, जिससे सीरियम+4 से लुटेशियम+2 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इसकी। इसके कारण सहसंयोजी लक्षणों में क्या आएगी? कमी आएगी। मैंने बताया था आपको, जब जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? कम होगी, तो क्या होगी? सहसंयोजी गुणों में भी क्या आएगी? कमी आएगी, और आयनिक गुण क्या होंगे? बढ़ेंगे। इसी कमी के कारण लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय, जबकि लुटेशियम के हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय। अंततः सीरियम हाइड्रोक्साइड से लुटेशियम हाइड्रोक्साइड तक क्षारीय गुणों में क्या आती है? कमी आती है। लेंथेनॉइड तत्वों के रासायनिक गुण। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड तत्वों के रासायनिक गुण। लेंथेनॉइड तत्व +3 स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। यह तत्व आयनिक प्रकृति के होते हैं, द आयोनिक नेचर। इनमें से कुछ तत्व +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करते हैं। ये अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनॉइड तत्व 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धन आयन बनाते हैं, जिसके कारण इनका ऑक्सीडेशन होता है। क्योंकि ये तत्व अपचायक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन अपचायक क्षमता बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? घटती है। जैसे लेंथेनम तत्व को दिखाया गया है। लेंथेनम तत्व जो है La+3 बन जाता है 3 इलेक्ट्रॉनों के त्याग कर। जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो अपचायक कहलाते हैं, जो अपचयन करते हैं वो ऑक्सीडेट या ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है। धन विद्युती गुण किनमें होता है? तो आपको पता ही है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, तो क्या करेंगे? धन विद्युता दिखाएंगे। लेंथेनॉइड तत्व +3 स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट करते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, इसलिए ये तत्व आसानी से धनायन बनाते हैं। इनकी धन विद्युत ऋणता उच्च होती है। हेलोजन के साथ रिएक्शन। ये लेंथेनॉइड तत्व हेलोजनों के साथ क्रिया कर ट्राई हेलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्राई हेलाइड। लेंथेनॉइड +3 और हेलोजन -1 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं।
लेंथ एनम +3 और हेलोजन नेगेटिव, जैसे हेलोजन -1, यानी जैसे लेंथेनम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई तो Ln जो LnCl3 बना, या फिर X माना तो फिर X3 बना। ठीक है, H2O के साथ क्रिया कर क्या कर बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड, क्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, या ठंडे जल के साथ धीमी गति से व गर्म जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करेंगे। Ln + H2O LnOH की होल टू वाइज प्लस हाइड्रोजन गैस बार ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। Ln +3 + O -2 Ln2O3 डाईलेंथेनम ट्राई ऑक्साइड। लेंथेनम तत्वों के उपयोग, लेंथेनॉइड तत्वों से निर्मित मिश्र धातुओं को मिस धातु कहा जाता है। क्या धातु कहा जाता है, मिस धातु। इनमें सीरियम और लेंथेनॉइड के कुछ तत्व कुछ हल्की अधातु होते हैं। 3% मिश्र धातु या मिस धातु प्लस मैग्नीशियम है ये, प्लस जर्कोनियम यानी Zr है, से जेट इंजन के पुर्जे बनाए जाते हैं। Pr प्रिज्मोडियम और एंडी नियोडियम का उपयोग रंगीन चश्मे, धूप के चश्मे बनाने में किया जाता है। सीरियम सल्फेट का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में, एक कैटालिस्ट के रूप में यूज किया जाता है तथा इसका उपयोग सूती वस्त्रों को रंगने में, द कलर ऑफ क्लॉथ्स, सूती वस्त्रों को रंगने में क्या यूज किया जाता है, सीरियम सल्फेट का। लेंथेनॉइड तत्वों की प्रकृति अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय होने के कारण इनका उपयोग चुंबक बनाने में भी किया जाता है। वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बनाए जाते हैं। अब देखेंगे एक्टिनॉइड तत्व, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है, वे तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, एक्टिनॉइड तत्व कहलाते हैं। इन्हें सरल सामान्यतः An से प्रदर्शित किया जाता है। नए तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। इन तत्वों को क्या कहा जाता है, अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये तत्व लेंथेनॉइड तत्वों के बीच रखे जाते हैं क्योंकि इनके गुण जो है मिलते जुलते होते हैं। इन तत्वों में लेंथेनॉइड प्रभाव की तरह एक्टिनॉइड प्रभाव भी इफेक्टिव होता है। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 F0 N -1 D0 2 NS2 होता है। ये तत्व +3 के अलावा +2 +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। इसी कारण ये यौगिक त्रिधनात्मक यौगिकों का निर्माण नहीं कर पाते हैं। ये सभी रेडियो सक्रिय होते हैं, केवल एक तत्व को छोड़कर मैं बताऊंगा। इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, लेंथेनॉइड से अधिक क्षारीय होती है। ये प्रबल संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, ये ऑक्सो आयन का निर्माण करते हैं। अभी मैंने लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में अंतर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। ये रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। प्रोमेथियम Pm को छोड़कर रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। मतलब Pm एक ऐसा तत्व है जो रेडियो सक्रिय, बाकी सभी क्या है, रेडियो सक्रिय नहीं है। एक्टिनियम में ये सभी तत्व क्या है, रेडियो सक्रिय है। ये ऑक्सो आयन का निर्माण नहीं करते, ये ऑक्सो आयन बनाते हैं। ये संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, प्रबल संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। इधर वाले दुर्बल हैं थोड़े, इससे एक्टिनॉइड वाले प्रबल हैं। ये +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, लेकिन एक्टिनॉइड में देखें तो +2 +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथेनॉइड में देखें तो कम क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और एक्टिनॉइड में देखें तो ये अधिक क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इनके क्या है, त्रिधनात्मक आयन रंगहीन होते हैं, कलरलेस, और इनके त्रिधनात्मक आयन या चतुर्धनात्मक आयन जो भी आयन होते हैं वो रंगीन कलरफुल प्रकृति के होते हैं। ये कुछ धातुएं हैं, उनके अयस्क हैं, क्या है, अयस्क, जैसे आयरन यानी लोहा, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, लिमोनाइट Fe3.3H2O, सीडेराइट FeCO3, आयरन पायराइटाइज FeS2, इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं। कॉपर ग्लास, कॉपर 2S, कॉपर पायराइटिस या कैल्को पायराइट, कॉपर FeS2, मेलेकाइट कॉपर OH की होल ट्वाइस कॉपर कार्बोनेट, एज्यूराइट कॉपर OH ट्वाइस 0.2 कॉपर कार्बोनेट, क्यूप्राइट
कॉपर 2O, सिल्वर ग्लास Ag2S, हॉर्न सिल्वर AgCl, जिंक ब्लेड ZnS, जिंक कैलेमाइट ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड या जिंकाइट, ठीक है, ZnO, मरकरी सिनेबर HgS, मरकरी सिनेबार, ये सब आपको याद करनी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले टॉपिकों का डिस्कशन करेंगे। ये जो टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ये पूछे जाते हैं।